छठ के ठीक पहले राजनीति जो है वो चरम पर हो गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि छठ घाटों पर कोई भी तैयारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद जो है दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष नीरज तिवारी का कहना है। आप कह रहे हैं कि कहां कहां दौरा किया आपने, और बताइए तैयारियां क्या हैं? देखिए, दिल्ली के सभी 14 जिलाओं का मैंने दौरा किया। 2 जिला बचा है, आज मैं दौरा करने जा रहा हूँ। उसमें मैं जो आतिशी जी ने कहा था कि मैं 1000 घाट का निर्माण कराऊंगा, और अभी अभी हमें पता चला मीडिया बंधु से कि उनके एक मंत्री हैं गोपाल राय जी, वो बोल रहे हैं कि मैं 1000 जगह व्यवस्था कराऊंगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन निर्माण एंड व्यवस्था। आप निर्माण से अब व्यवस्था पे आ गए, और एक जगह भी सिर्फ एक, मैं पुनः बोल रहा हूं कि सिर्फ एक आईटीओ पश्चिम में ये पूरी दिल्ली सरकार लगी है कि वहां से फोटो जारी करेंगे हम लोग। बाकी दिल्ली के किसी भी घाट पे न सफाई हुई है और न एक ईंट जोड़ा गया है, उल्टा तोड़ जरूर दिया गया है। ये फोटो देखिए आप, कैसे छठ घाट को तोड़ा गया है। और इनके विधायक श्री भगवान उपकार जी हैं, जय भगवान उपकार जी, इन्होंने खड़ा होकर तोड़वाया, और पूर्वांचल मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मारपीट तक की नौबत। कब की बात है तोड़वानी? 4 दिन पहले की बात है जो उन्होंने तोड़वाया है। पूरा डिटेल है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। बाहरी दिल्ली का बवाना विधानसभा में इन्होंने तोड़वाया है, जय भगवान उपकार जी ने। और ये निर्माण की बात करते हैं। अब निर्माण से इनके एक मंत्री निर्माण करा रही थी, अब ये आ गए व्यवस्था बनाएंगे। कहीं न व्यवस्था है और न ही कहीं निर्माण है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम लोग जमीनी आदमी हैं, और 70 लाख पूर्वांचलियों के आस्था के साथ अरविंद जी खिलवाड़ कर रहे हैं, और न ही कोई अस्थायी व्यवस्था दे रहे हैं। चाहते हैं कि यह संस्कृति जो है पूजा पाठ का वो खत्म हो जाए। आप खिलवाड़ की बात कर रहे हैं, और वो 1000 से ज्यादा तकरीबन छठ घाट हैं वो तैयार कराए गए हैं, और ये कहा गया है कि 40,000 हर एक वार्ड को दिया जाएगा। वहां पर तैयारी कराई गई है, और तमाम अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा। मैं जब हम लोगों ने छठ समितियों का यहाँ बैठक बुलाया था 10 अक्टूबर को, उस 10 अक्टूबर के बाद उनके मेयर का स्टेटमेंट आया कि हर वार्ड में 40,000 2 समिति को देंगे। एक भी समिति के अकाउंट में 1 रुपया आज तक नहीं गया है। आप इसकी जांच कर सकते हैं, कोई समिति वाला बता दे उसके अकाउंट में 1 रुपया गया है। निर्माण का बात आतिशी जी बोली, आनन फानन में एक निर्माण नहीं हुआ है, उल्टा तोड़ दिया गया घाटों को। दूसरा, अब उनके और गोपाल जी को अब सामने किया गया कि मैं व्यवस्था करूंगा। वो अपने घर में व्यवस्था कर रहे होंगे, लेकिन छठ घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पुनः बोल रहा हूं कि सिर्फ एक घाट है जिसको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, वो भी जमुना से हटके। तो जमुना में जब नहीं हो रहा तो वहाँ क्यों कर रहे हैं व्यवस्था दिखाने के लिए आप? हमारा मांग है कि ये 70 लाख पूर्वांचलियों के आस्था का सवाल है। अरविंद जी खिलवाड़ मत कीजिए। और जमुना 7 साल में क्यों नहीं साफ हुआ? साइंस टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, आप साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जमुना साफ करके अस्थायी घाट बनाइए ना। और छठ जो है वो स्वच्छता का पर्व है। जो ये गलत एफिडेविट दे रहे हैं कि इससे गंदगी होगा, आज 70 में से 30 लाख लोग लगे हुए हैं 1 महीना से एक एक सफाई के लिए, और यह पर्व ऐसा है। इसके बारे में अरविंद जी और उनके मंत्री पढ़ें कि सनातन संस्कृति क्या है, और सनातन संस्कृति का एक एक त्यौहार कितना अहम होता है और कितना प्राकृतिक प्रदत्त होता है और स्वच्छता से किया जाता है। इसलिए ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये खिलवाड़ हम लोग नहीं होने देंगे। आने वाले समय पर लंबी लड़ाई है। छठ को हम लोग अस्थाई घाटों में जमुना किनारे लड़ेंगे और जमुना किनारे करेंगे, ये हम लोग निर्णय लिए हैं, और सभी पूर्वांचली इसके लिए संघर्ष करेंगे जब तक दिल्ली में अस्थाई जमुना घाट पर हम लोगों का छठ पूर्णतः स्वच्छता से नहीं शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे नीरज तिवारी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दावा है कि अलग अलग जो छठ घाट हैं उन पर कोई तैयारी नहीं हुई।